पहला है आपका द्वंद्व समास। अब यहीं से पूछ लेता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं या दोनों पद प्रधान होते हैं? तो कौन सा होता है आपका? द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा होता है आपका? द्वंद्व समास। पढ़ने के बाद हिंदी का चैप्टर, उसके बाद उसमें तुरंत मॉक टेस्ट दे रखा है। इसमें खास बात यह है इसकी। स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। यहाँ से आपके यूपी पुलिस तथा यूपी एसआई ऐसे एग्जाम में, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई जैसे एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, और हम वही डिस्कस करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और पूछने गए हैं जहाँ से। और मैंने बहुत अध्ययन करके ये सब लिखा हुआ है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो देख करके। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आपको नहीं समझ में आए तो इसे डिसलाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं हम समास। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? समास। देखिए, जो समास के भेद होते हैं वह कितने भेद होते हैं? 4। समास के भेद कितने होते हैं? 4। लेकिन आपने सोचे होंगे, कहीं पढ़े होंगे कि समास के तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा आपके लिए 6 भेद समास के कैसे होते हैं। देखिए, समास के जो भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। एक होता है द्वंद्व समास। देखिए, समास को क्रम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे तो पूछा ही नहीं कि इन्हें क्रम में लगाइए। ठीक है, पहले अव्ययीभाव समास होता है वैसे तो क्रम में। ठीक है, पहला होता है आपका द्वंद्व समास, दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा होता है बहुव्रीहि समास और चौथा होता है आपका अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो समास के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। ठीक है, समास के भेद कितने होते हैं? 4। प्राचीन समय में क्या होता, विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को, किसको? द्विगु समास और कर्मधारय समास को क्या किया? तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। ठीक है, प्राचीन समय में जो विद्वान जो है किसको? द्विगु समास को और कर्मधारय समास को किसमें जोड़ दिया था? आपके तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। ठीक है, परंतु विद्वानों ने उसे अलग करके, क्या किया? जो तत्पुरुष समास में जुड़े हुए थे, कौन कौन थे? द्विगु समास और कर्मधारय समास। फिर क्या हुआ? इसे विद्वानों ने अलग करके क्या है? अलग कर दिया बिल्कुल। फिर इसके समास के जो भेद हो गए वो कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। तो आप पूछिए कि बताइए कि समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? आपके 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये 2 और जोड़ लेंगे, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो कितने भेद हो गए? समास के 6 भेद हो गए। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये समास के हो गए 6 भेद। ये पूछ लेता है कि बताइए समास के कितने भेद होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? 6 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए कितने कर दिए थे? 6 भेद कर दिए। देखिए, अब तत्पुरुष समास से क्या हुआ? कर्मधारय समास बना। तत्पुरुष समास से क्या बना था? आपका कर्मधारय समास से बना। और कर्मधारय समास से क्या बना था? आपका द्विगु समास बना था। ठीक है, इनका क्रम ऐसे पूछ लेता है कि बताइए तत्पुरुष समास से किन 2 समासों का निर्माण हुआ है? किसका? कर्मधारय समास का और द्विगु समास का। ठीक है, आप पूछिए कि द्विगु समास का निर्माण किस समास से हुआ है? तो किससे? कर्मधारय समास से हुआ है। किसका निर्माण? आपके द्विगु समास का। ठीक है, अब पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, जहां पर अर्थ का मुख्य बल पड़े, प्रधान खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़े, उसे कहते हैं प्रधान खंड। ठीक है, अर्थ का मुख्य बल पड़े, और जिस पर नहीं पड़े अर्थ का मुख्य बल उसे कहते हैं हम गौड़ खंड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है पूर्व पद का अर्थ क्या होता है? पहले का, और दूसरे का, और उत्तर पद का होता है अर्थ बाद का। मतलब पूर्व पद मतलब कि पहले का और उत्तर पद मतलब कि बाद का। ठीक है, पहला है आपका द्वंद्व समास। अब यहीं से पूछ लेता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं या दोनों पद प्रधान होते हैं? तो कौन सा होता है आपका? द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा होता है आपका? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? आपके प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? आपके प्रधान होते हैं। अब मैं आपके लिए ऐसे द्वंद्व समास पहचानने की ट्रिक बताता हूँ। आपने विलोम शब्द तो पढ़े ही होंगे। क्या चीज? विलोम शब्द आपने जरूर पढ़े होंगे। अब जो विलोम शब्द होते हैं ना, एक हिसाब से समझ लो कि वही आपके क्या होते हैं? आपके द्वंद्व समास होते हैं। जो आपके विलोम शब्द होते हैं वही आपके द्वंद्व समास होते हैं। जैसे अब मैं आपके लिए एक चीज बताता हूं, द्वंद्व समासों में क्या है? प्राय और शब्द बीच में आए। ठीक है, और शब्द बीच में आए, अथवा शब्द बीच में आए, या शब्द बीच में आए, एवं शब्द बीच में आए। ठीक है, और, अथवा, या, एवं, यह शब्द प्राय आपके लिए द्वंद्व समास के बीच में देखने को मिल जाएंगे। यह शब्द जहां भी बीच में दिख जाए समझ लीजिएगा कि वहां पे आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, या तो आप विलोम शब्द से लगा लीजिए। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं विलोम शब्द के जरिए। ठीक है, आपको विलोम शब्द का अर्थ पता ही है, मतलब कि उल्टे। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। ठीक है, किसी शब्द का उल्टा शब्द। ठीक है, देखिए भाई, भाई का विलोम शब्द क्या होता है? बहन। भाई का क्या होता है? आपका बहन। तो बीच में देखिए भाई बहन का क्या हो जाएगा? भाई और बहन, बीच में आ गया और शब्द। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? आपका ये द्वंद्व समास हो गया।
अब आता है आपका गंगा और यमुना। तो गंगा और ऐसे तो पढ़ेंगे, गंगा यमुना पढ़ेंगे या गंगा और यमुना। देखिए और शब्द बीच में आ गया, क्या आ गया आपका, गंगा और यमुना। थोड़ा और बहुत, ठीक है, थोड़ा और बहुत, सॉरी थोड़ा बहुत, क्या चीज, थोड़ा बहुत। अब थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत, अब ऐसे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, ऐसे पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऐसे थोड़ा या बहुत, मतलब कि थोड़ा या ज्यादा, ठीक है। अब से थोड़ा का विलोम शब्द क्या होता है, थोड़ा का विलोम शब्द होता है बहुत, ठीक है, थोड़ा का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत। अब मैं आपके लिए एक किताब बताने वाला हूं, चक्षु प्रकाशन की है, वो कौन सी है आपकी, चक्षु प्रकाशन की। चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है। आप यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इस जो चक्षु प्रकाशन की है, चक्षु प्रकाशन, चक्षु प्रकाशन, चक्षु प्रकाशन की बुक खरीद लीजिएगा। आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम क्वालिफाई करने में आपके लिए बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि चक्षु प्रकाशन वाली जो बुक है ना, इसके लिए इसमें जो है सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इसमें जहां जहां से प्रश्न पूछा गया है, इन्होंने अच्छे से सिलेबस तैयार कर रखा है, जहां से प्रश्न पूछा गया है बहुत अध्ययन करके बनाया गया है। और इसमें आपके लिए जो भी मान लो 4 सेक्शन होते हैं आपके लिए, जैसे रीजनिंग है, हिंदी है, मैथ है, ठीक है, जो चारों सेक्शन होते हैं उसमें आपके लिए जो है उसमें छांट दिए गए हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके जस्ट बाद जैसे हिंदी आपने लगाई तो हिंदी के बाद क्या होगा, जो आपने हिंदी का कोई चैप्टर लगाया, ठीक है, अब उसके जो पढ़ने के बाद हिंदी का चैप्टर, उसके बाद उसमें तुरंत मॉक टेस्ट दे रखा है। इसमें खास बात यह है इसकी, और इसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं इन्होंने, और इसमें मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं काफी, और इसकी स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों इसके लिए आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए बुक कौन सी है आपकी, चक्षु प्रकाशन। चक्षु प्रकाशन गलत लिख दिया मैंने, CHAKSHU, कौन सी, चक्षु प्रकाशन। आपके लिए यह द्वंद्व समास आपके लिए समझ में आएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वह क्या होता है आपका, द्वंद्व समास होता है। देखिए विशेष, मैंने क्या लिख रखा है विशेष में, धर्मा और धर्म, धर्मा धर्म। आपके लिए इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, इतनी चीजें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है थोड़ा या छोटा, ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है, थोड़ा या छोटा, मतलब कि घटाव करना। समास का मतलब कि कम करना किसी चीज को। देखिए धर्मा, धर्मा धर्म ऐसे लिखेंगे, अब धर्म लिखेंगे, धर्म लिखेंगे, अधर्म लिखेंगे। अब पूछे कि धर्मा धर्म में कौन सा समास है, तो कौन सा आपका, द्वंद्व समास। पापा पाप, मतलब कि पापा और अपाप, ठीक है, पापा पाप और अपाप ऐसे लिखेंगे। पापा को क्या पढ़ेंगे, पाप पाप को, पाप और अपाप। देखिए ये विलोम शब्द आ गया, लाभ का अलाभ, लाभ का अलाभ, ठीक है। अब पहचान क्या है इसकी, द्वंद्व समास दोनों पदों का संज्ञा, द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया का होना आवश्यक है। द्वंद्व समास में किसका, संज्ञा का, सर्वनाम का और क्रिया का होना आवश्यक है, ठीक है। तो आज की ये थी हमारी क्लास, ठीक है। आपके लिए बुक कौन सी खरीदनी है, चक्षु प्रकाशन खरीदनी है, इसमें मॉक टेस्ट दे रखे हैं सभी, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी फायदेमंद रहेगी ये बुक, ठीक है। तो आज हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास के बारे में डिटेल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।